हेलो स्टूडेंट्स। तो पूर्व वीडियो रे आमे व्हाट इज सेल डिस्कस करथिले पार्ट 2 रे। तो एबे आमे डिस्कस करबा सेल थ्योरी। तो आमे एई सीरीज रे एनसीईआरटी को डिटेल्स रे डिस्कस करबा। तो आमे एबे सेल थ्योरी रे सेल कोन डिस्कस करि सारसी ऑलरेडी। तो आमे देखिबा थ्योरी माने कोन। थ्योरी माने कोन? थ्योरी मीन्स एनी साइंटिफिक प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट्स। तो आम थ्योरी क्या कहवा ना, थ्योरी हूँ साइंटिफिक प्रिंसिपल जोटा आम सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट रिजल्ट रू ऑब्टेन करिचे पाइचे ताको आम कौन कहवा थ्योरी। तो सेल विषय रे जिते भी रिसर्च होती लैबोरेटरी रे साइंटिस्ट मान द्वारा ता उपरे बहुत प्रिंसिपल लिखाई। तो ताको आम पढ़ा ताको आम कौन कहवा सेल थ्योरी। For example, cell have its membrane. Cell have its membrane that is called cell membrane. तो इटा गोटे थ्योरी है माने सेल को आमे जेतेबेले सेल ऊपर एक्सपेरिमेंट कले आमे एक्सपेरिमेंट रिजल्ट रे कोन पाइले कि सेल रे गोटे आउटर कवरिंग अछि ताको आमे सेल मेम्ब्रेन बा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहचे। किंतु एक्सपेरिमेंट सेतेबेले हेई परिबो जेतेबेले पूर्वर सेल रे कोनोसी मेम्ब्रेन अच्छी बोली साइंटिस्ट माने एजम्पशन करथे। तो से एजम्पशन करिबा तापरे एजम्पशन को प्रूव करिबा ताकू एक्सपेरिमेंट द्वारा प्रूव करिकी तार रिजल्ट को प्रिंसिपल भाव में ग्रहण करिबा। तो जदि एक्सपेरिमेंट रे ताको हमें प्रूव करि पारुचे तो ताको हमें कोन कहबा थ्योरी। तो जेतेबेले हमें एजम्पशन कले ताको हमें सेतेबेले ताको हमें कोन कहबा हाइपोथेसिस। सेल रे मेम्ब्रेन थाई पारे एटा को आम कौन कहबा हाइपोथेसिस। किंतु जेतेबेले आम एक्सपेरिमेंट करके देखुचे कि सेल रे मेम्ब्रेन अच्छी ताको आम कौन कहबा एक्सपेरिमेंट परे जो आम कंक्लूजन मिलला ताको आम कौन कहबा थ्योरी। तो जो भी एक्सपेरिमेंट होची फास्ट तार एजम्पशंस थाए से एजम्पशन को आम कौन कहबा हाइपोथेसिस बा साइंटिफिक हाइपोथेसिस। से हाइपोथेसिस को जदि आम प्रूव करि पारुचे जदि आम ताको प्रूव करि पारुचे एक्सपेरिमेंट द्वारा लैबोरेटरी रे साइंटिस्ट माने प्रूव करि पारुचंती तो ताको आम कौन कहबा थ्योरी। तो एबे सेल थ्योरी रे बहुत कथा अछि किंतु आम सिलेबस रे एनसीईआरटी रे जहाँ देछि आम लिमिटेड केते कथा को डिस्कस करिबा। तो आम दीटा टर्म शिखिले। फास्ट वन इज हाइपोथेसिस, सेकेंड वन इज थ्योरी। तो हाइपोथेसिस इटा टेस्ट हेई न थाए जेतेबेले आम ताको टेस्ट करिबा और प्रूव करिबा तापर आम ताको थ्योरी कहि परिबा। सेल थ्योरी रे 1838 देन 1839 देन 1855 यही 3 वर्ष बहुत इम्पोर्टेंट। तो ये 3 वर्ष रे कौन हेइतिला एई मसिया मानकरे कौन हेइतिला ताको आम डिस्कस करिया। तो फास्ट एई मसिया मानक भितरे जो गैप अछि ताको आम देखिबा। तो 1838 और 18 भितरे 1 ईयर रो गैप 1 ईयर। देन 1839 एंड 1855 भितरे 16 इयर्स रो गैप अछि 16 years। 1838 this is important for German botanist तांकर ना कोन माथियास स्क्लीडेन। देन 1839 this is important for British zoologist थियोडोर स्वान। देन 1855 रुडोल्फ विर्चो।
तो तीनोटी ईयर होगला 1838, 1839 एंड 1855। 1838 रे कौन है बोटानिस्ट माथियास स्क्लिडेन से कौन कले बोटानिस्ट थिले तो प्लांट्स मान को लेकिन एक्सपेरिमेंट कले से कौन तांकर देखा पाइले ऑब्जर्व कले कौन कि प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, different kinds of cells, and these cells form the tissue of the plant। तो माथियास स्क्लिडेन कौन ऑब्जर्व कले कि प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। बहुत अलग अलग प्रकार सेल को लेकिन प्लांट बनी और सही सेल द्वारा कौन है प्लांट टिश्यू फॉर्मेशन हो, प्लांट टिश्यू भी सही सेल मान को लेकिन तो पाखापाखि से टाइम रे तमाने गोटे वर्ष पर पाखापाखि 1838 एंड 1839 सेम टाइम रे गोटे वर्ष भितर कौन है ना ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थियोडोर स्वान कौन कले एक्सपेरिमेंट कौन कले एनिमल मान को लेकिन कले। जूलॉजिस्ट थिले तो एनिमल मान को लेकिन एक्सपेरिमेंट कले। तो सी एक्सपेरिमेंट कौन देखिले स्टडीड different kind of एनिमल पर स्टडी कले आउ रिपोर्ट देले कौन एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट कौन मिलला तांको कि सेल्स हेड ए थिन आउटर लेयर जहाँ को आमे आज कौन जानूचे ताकू ना रे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहूचे आमे ताकू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो थियोडोर स्वान कौन कहते कि सेल रो केवल गोटे आउटर लेयर बा आउटर कवरिंग अच्छी जहाँ को आमे आजिका डेट रे ताकू आमे कौन कहूचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहूचे। थियोडोर स्वान से प्लांट मान को ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कले और प्लांट रे एक्सपेरिमेंट करिक सी कनक्लूजन कौन देले प्लांट ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कले और कनक्लूजन देले कौन प्रेजेंस ऑफ सेलुअल इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल्स। तमाने प्लांट सेल रे ही केवल सेलुअल मिलिबो जोड़ा तार यूनिक कैरेक्टर एनिमल सेल रे सेलुअल मिलिबोनी। ठीक अच्छे तो आम पर्यंत दुई जन साइंटिस्ट को विषय डिस्कस कले जड़े थे बोटानिस्ट 1838 रे से कौन कले ना था माथियास स्क्लिडेन से प्लांट्स मान को लेकिन एक्सपेरिमेंट कले आउ कनक्लूजन कौन देले कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स रे प्लांट बॉडी बनी और से प्लांट टिश्यू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल रो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू भी प्लांट रे बनी। ठीक अच्छे देन आफ्टर 1 ईयर 1839 रे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थियोडोर स्वान से कौन कले जूलॉजिस्ट थिले तो फास्ट एनिमल को लेकिन एक्सपेरिमेंट कले और तार कनक्लूजन से कौन देले कि एनिमल सेल्स तांकर गोटे थिन आउटर लेयर बा कवरिंग अच्छी ताको आमे एबे कौन ताको ना देचे आमे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक अच्छे तो एनिमल उपर रिसर्च करबा परे से प्लांट मान ऊपर भी रिसर्च करथिले और सेथिरे तांकर कनक्लूजन कौन थिला कि जो सेलुअल अच्छे केवल सेटा प्लांट रो गोटे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल मानकर सेलुअल नाही। एनिमल मानकर केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन बा थिन आउटर लेयर अच्छी प्लांट रे सेलुअल भी प्रेजेंट अच्छी और सही प्लांट रे थिबा सेलुअल एटा प्लांट मानकर गोटे यूनिक कैरेक्टर। सेलुअल डिस्कवर होइतिला रॉबर्ट हुक द्वारा किंतु थियोडोर स्वान केवल एतिकी कहिथिले कि प्लांट रे ही सेलुअल मिलिबो एनिमल रे मिलिबोनी। सेति कौन कहले से प्रेजेंस ऑफ सेलुअल इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल।
presence of cell wall is a unique character of a plant cell. तो ये दीटा प्रिंसिपल पर स्वान गोटे हाइपोथेसिस देले से हाइपोथेसिस माने कौन से गोटे एजम्पशन क्रिएट कले मे बी कौन होई थाई पारे कि मे बी हाइपोथेसिस कौन थिला द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स द बॉडीज ऑफ बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स प्लांट आउ एनिमल बॉडी सेल द्वारा बनी कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स माने सेल रु बनी कंपोज्ड ऑफ सेल्स माने सेल द्वारा प्लांट आउ एनिमल रो शरीर गठित होईची आउ से शरीरटा प्लांट बा एनिमल रो सेल रु ही बनी सेल रे बनी आउ सेल रु बनी कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स तो एटा तांकर हाइपोथेसिस थिला एटा कोनोसी प्रूवेन डाटा नुह एटा कोनोसी एक्सपेरिमेंट करिक से प्रूव करि पार नथिले केवल से एजम्पशन करथिले हाइपोथेसिस देथिले तो स्वान को हाइपोथेसिस कौन थिला बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स सेल द्वारा बनी एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स सेल रु बनी ठीक अच्छे एबे हमें डिस्कस करिबा रुडोल्फ विर्चो कौन कहिथिले एबे गोटे इम्पोर्टाट स्टेटमेंट एनसीईआरटी अच्छी जे स्क्लिडेन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड दी सेल थियोरी को टुगेदर फॉर्मुलेटेड करथिले के स्क्लिडेन एंड स्वान स्क्लिडेन किए थिले ना जर्मन बोटानिस्ट स्क्लिडेन किए थिले जर्मन बोटानिस्ट माथियास स्क्लिडेन एंड ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थियोडोर स्वान ये दी जन टुगेदर कौन करथिले सेल थियोरी को फॉर्मुलेटेड करथिले सेल थियोरी तो Skleden and Swan formulated cell theory. बट यही सेल थियोरी रे से माने एटा क्लियर कर नथिले कि केमती गोटे सेल रो केमती नुआ सेल बनुची ता माने प्लांट किंबा एनिमल बॉडी कंपोज्ड ऑफ सेल्स एटा ठीक अच्छे बट दे आर प्रोडक्ट ऑफ सेल्स आल्सो से माने सेल द्वारा ही बनी किंतु एटा किमिति होजी हाउ सेटा से माने आंसर कर नथिले किमिति ए प्रोसेसटा कंटिन्यू करूची तो से हाउ रो आंसर दवाई आउ जड़े साइंटिस्ट आसिले तांको ना कौन विर्चो ना कौन तांकर विर्चो रुडोल्फ विर्चो VIRCHOW तो ये हाउ रे मु जानिकी HOW को विर्चो सहित ऐड करिछि कारण कौन ना आम रुडोल्फ विर्चो ये नाटा देखु देखु आम जापर एंड पार्ट रे HOW लिखाई तो मैंने हाउ तो स्क्लिडेन एंड स्वान जो सेल थियोरी फॉर्मुलेशन करथिले सेथिरे से माने हाउ रो आंसर दे पार नथिले से हाउ रो आंसर किए देले रुडोल्फ विर्चो तो जितेबाला आम रुडोल्फ विर्चो देखुचे एंड पार्ट रे हमको हाउ देखा जिवो तामाने आम जानिपर कि सेल थियोरी जोटा स्क्लिडेन एंड स्वान द्वारा दिया जाइतिला ताकू प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किए करथिले रुडोल्फ विर्चो 1855 रे तो सी कौन एक्सप्लेन कले एक्सप्लेन्ड दैट cells divided सेल डिवीजन करे बा सेल रो डिवीजन हुए एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड from pre-existing cells
प्री एक्जिस्टिंग सेल्स जोटा लाटिन भाषा रे कहले कौन हम ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो 1855 रे रुडोल्फ विर्चो कौन कले प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कले कौन एक्सप्लेन कले जो क्वेश्चन रो आंसर स्क्लीडेन एंड स्वान दे नथिले सेटा कौन थिला कि हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्मड से आंसरटा कौन ना सेल्स आर डिवाइडेड सेल रो डिवीजन हबो आ न्यू सेल्स फॉर्म हबो सेतिर कौतिर हबो पूर्व जो सेल एक्जिस्ट करूची पूर्व सेल रू नुआ सेल फॉर्मेशन हबो। न्यू सेल्स आर फॉर्मड फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल रू नुआ सेल थ्रो सेल डिवीजन होइकिना सी नुआ सेल फॉर्मेशन हबो। इमती करके प्लांट बा एनिमल बॉडी रे जेते भी सेल्स अछि सेटा प्री एक्जिस्टिंग सेल रू ही से सेल थ्रो सेल डिवीजन तैयारी होची। ठीक अछि जोटा को लैटिन भाषा रे कहले कोन हबो न्यू सेल्स आर फॉर्मड फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल्स जोटा ओमनी सेलुला ई सेलुला कि देथिले एटा रुडोल्फ विर्चो रो ना रो हमें जानि परिबा हाउ सेल्स आर फॉर्मड ड्यू टू सेल डिवीजन एंड फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल्स। तो रुडोल्फ विर्चो कौन कले ना जोटा स्लीडेन एंड स्वान द्वारा जो सेल थ्योरी दिया जाइतिला ताको कौन कले सेटा एक्चुअली प्रॉपर्ली आंसर्ड हे नथिला तो से हाइपोथेसिस को से कौन कले ना प्रॉपर्ली गोटे थ्योरी बा गोटे फाइनल सेप देले तो जोटा को आमे कौन कहूचे जोटा को आमे सेल थ्योरी कहूचे। तो से दीटा इंपोर्टेंट पॉइंट अच्छी फर्स्ट वन इज ऑल लिविंग organisms are composed of cells and products of cells. Then second point is all cells arise from what hobo pre-existing cells पूर्वर थिबा सेल रू ही थ्रो सेल डिवीजन नुआ सेल बनियो pre-existing सेल्स। तो सेल थ्योरी विषय केवल एतिकी ही इनसाइट रे दिया है तो यही सब इंपोर्टेंट पॉइंट को हमको मन रखा पड़ो सेल थ्योरी। तो आम ये वीडियो कौन जानले हाइपोथेसिस कौन थ्योरी क्या कहवा 1838 1839 एंड 1855 कौन पाई आम मन रखा कौ साइंटिस्ट से सब ईयर रे कौन करते कौन तांकर थ्योरी थिला कौन से माने हाइपोथेसिस नहीं देन स्लीडेन एंड स्वान रो जो फॉर्मुलेशन थिला से हाउ रो आंसर से माने देई नथिले किमिति नुआ सेल बनुची तो सेटा को हम रुडोल्फ विर्चो से आंसर देले तो सेटा हमें ना रो मन रख परिबा। तो ओमनी सेलुला ई सेलुला तार माने कौन न्यू सेल्स आर फॉर्मड फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल्स। तापरे फाइनल जो सेल थ्योरी जो दीटा स्टेटमेंट जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। देन सेकंड वन इज ऑल सेल्स आर arise from pre-existing cells. Hope you like the video. Then please subscribe the channel and share with friends. Thank you.